हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन शर्मा। तो स्वागत है मेरे चैनल स्टॉक एजुकेशन में। आज हम पढ़ाएंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन 99% ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ चार्ट देखते हैं लेकिन ऑप्शन चेन नहीं समझते। तो आज की वीडियो में हम ऑप्शन चेन के बारे में बताएंगे कि आपके मार्केट का माइंडसेट रीड कर पाओगे इसके बाद, ऑप्शन चेन पढ़ने के बाद, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, स्मार्ट मनी का सब कुछ ट्रेंड, स्मार्ट मनी हर चीज़ आप पढ़ पाओगे ऑप्शन चेन में। इस वीडियो के लिए खासकर मैंने एक पीसी का इंतज़ाम किया कि आपको मैं ठीक से ऑप्शन चेन के बारे में पढ़ा सकूं, जिससे आप समझ पाएँ ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। ये जो मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ ये ठंड की वजह से, क्योंकि मेरे हाथ काँप रहे हैं अभी। इस चीज़ के वजह से मेरे हाथ काँप रहे हैं, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप ठीक से पढ़ सकें। तो दोस्तों, मैं आपको जो जो पढ़ाऊँगा ऑप्शन चेन में आप ध्यान से पढ़िएगा, जिससे एक टीचर को अच्छा लगे कि आप ये भी समझ पाएंगे, ओटीएम भी समझ पाएंगे, एटीएम भी समझ पाएंगे, आईटीएम भी समझ पाएंगे, कहाँ कॉल होता है, कॉल ऑप्शन होता है, कहाँ पुट ऑप्शन होता है, हमें क्या ख़रीदना चाहिए, क्या नहीं ख़रीदना चाहिए, हमें कब क्या ख़रीदना चाहिए, ये आपको दिमाग लगा के खुद करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे बता दूंगा तो आप दिमाग ही कहाँ लगा पाएंगे। मैं बता दूंगा इस चीज़ में, इस ट्रेड के लिए ये बढ़िया होता है, इस ट्रेड के लिए ये बढ़िया होता है, कॉल ऑप्शन बाय करना, पुट ऑप्शन बाय करना, पुट कॉल ऑप्शन सेल करना, पुट ऑप्शन सेल करना, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊँगा। अब जो जो मैं आपको समझाऊँगा वो आप समझिएगा। ये वैसे क्रिप्टो मार्केट के बारे में है ऑप्शन चेन। आप कोई भी आप ब्रोकर ऐप जाएंगे, ब्रोकर ऐप में आपको ये सब मिल जाएगा कि कहाँ क्या होता है, एटीएम होता है, ओटीएम होता है, आपको मैं बता दूंगा हर चीज़ का। ये एक ब्रोकर ऐप है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये अच्छा है बुरा है इसके बारे में नहीं कहूँगा, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप बस आपके एजुकेशन के पर्पज़ से मैं ये वीडियो समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो बीच में जो चलता है ये होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब ये एक मैंने चार्ट खोल रखा है बिटकॉइन का, बीटीसी इसे शॉर्ट में कहते हैं बिटकॉइन। ये मैंने वही, आप निफ्टी 50 का भी खोल सकते हैं, कोई और भी ब्रोकर ऐप्स में। इस पर सिर्फ क्रिप्टो का बताता है, तो मैं क्रिप्टो के पर्पज़ से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बीटीसी मैंने खोल रखा है बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन अभी चल रहा है 90,831 के आसपास। इतने भी ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप ऑप्शन चार्ट से भी पता कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसके बारे में आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। इथेरियम का भी पता कर सकते हैं, आप निफ्टी 50 का भी पता कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी पता कर सकते हैं, फिर निफ्टी का भी पता कर सकते हैं, सेंसेक्स का भी पता कर सकते हैं। देखिए, एक मिरर की तरह होता है ये। आपको इतने सारे चीज़ें आप देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आप समझेंगे कि इतने सारे चीज़ें हमको पढ़ाएंगे, कैसे दिमाग में घुसेगा, ये तो ऊपर से निकल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दिमाग लगाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें आपको मैं समझ आने चालू हो जाएंगी। जैसे ये आपको दिख रहा है ऑप्शन चार्ट इतना बड़ा, ये इसे हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ये आपको माउस दिख रहा होगा, इसे स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे भी जाता है, ये ऊपर भी जाता है। ये आपको मैं हर चीज़ समझाने वाला हूँ इस चीज़ के ऑप्शन चार्ट के बारे में। ऑप्शन चार्ट एक मिरर की तरह होता है। मार्केट के बायर्स और सेलर्स का दिमाग दिखाता है कि कहाँ है मार्केट के बायर्स और सेलर्स। आप इन दोनों को पकड़ना अगर सीख गए तो आप मार्केट में कि ये कमाल कर जाओगे। यहाँ से पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर्स किस लेवल पे बेट लगा रहे हैं, किस लेवल पे नहीं लगा रहे हैं। इसमें चार होता है, इसमें चार चीज़ें होती हैं: कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी। देखिए, एक्सपायरी ये लिखी पड़ी है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी, 30 जनवरी। अभी आप ये देख सकते हैं डेट कितनी है। आज की डेट आप पता कर सकते हैं 11 जनवरी 2026 चल रही है, उस टाइम का ये मैं बता रहा हूँ। तो आप कहीं से जो भी ब्रोकर ऐप्स में जब भी ऑप्शन चेन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कब का क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ कॉल ऑप्शन से। कॉल ऑप्शन इधर होता है, ये जो कॉल लिखा है आप देखें, कॉल लिखा पड़ा है, कॉल में यहाँ लिखा पड़ा है, ये सारे कॉल ऑप्शन होते हैं। ये पुट ऑप्शन होते हैं, पुट ऑप्शन लिखा रहता है। पुट ऑप्शन मतलब मार्केट जब नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन जब मार्केट ऊपर जाती है तब खरीदते हैं पुट ऑप्शन। वीडियोस में भी बताया है कि कॉल ऑप्शन कब खरीदा जाता है, पुट ऑप्शन कब खरीदा जाता है, कॉल ऑप्शन कब सेल किया जाता है, पुट ऑप्शन कब सेल किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। अब चलिए मैं आपको पहले पुट ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं। पुट ऑप्शन का देखिए, अभी बिटकॉइन चल रहा है 90,848 के पास।
इसके पास चल रहा है। अब ये देखिए स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दीजिए। स्ट्राइक प्राइस ये 200 के गैप होता है, आप देख सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस में भी सब में भी किसी में 50 का गैप होता है, किसी में 100 का गैप, इसमें 200 का गैप है। अभी कितना चल रहा है? 90,850 ना। देखिए 90,800 ये है जो पूरा है, इसे कहते हैं एटीएम, जिस पे ये मार्केट अभी चल रहा है। 800 90,800 इस पे आप देखेंगे। 90,800 स्ट्राइक प्राइस, इसे ये एक मिडल होता है, इसे एट द मनी भी कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। इस पे मार्केट अभी चल रहा है। इस पे ये कॉल ऑप्शन का मैं अभी बताऊंगा, ये किसे एटीएम कहते हैं, ओटीएम कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको पुट ऑप्शन का बता दूं, पुट ऑप्शन में किसे कहते हैं। देखिए ये मार्केट यहाँ चल रहा है, इधर कहते हैं, इनको कहते हैं ओटीएम, पुट ऑप्शन के ओटीएम। देखिए यहाँ आप इसका प्राइस आप देख सकते हैं 479 रुपये, अब सस्ता होते जाएगा। 396, 325, 264, 215, 115, आप और ऊपर जाएंगे और कम होते जाएगा, और जितना ऊपर जाएंगे और कम होते ही जाएगा। 56 रुपये, 40 रुपये डॉलर में है ये, आप उसमें भी जाएंगे आपको पता चल जाएगा। और होता है ऑप्शन चेन, आप उसे खोलेंगे तो ये सब पता चल जाएगा। और नीचे वाले जो होते हैं, नीचे वाले इनको कहते हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, जो मैंने आपको वो बताया था। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, कॉल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कॉल में इसका उल्टा होता है। जैसे मैंने आपको पुट में बताया वैसे कॉल में भी होता है। स्ट्राइक प्राइस एटीएम, ये कॉल और पुट में सेम होता है। स्ट्राइक प्राइस एटीएम कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर वाला आईटीएम होता है और नीचे वाला ओटीएम होता है। वैसे इसमें जैसे ये उल्टा हुआ था, पुट में ऊपर वाला हुआ था ये ओटीएम और नीचे वाला आईटीएम, इसमें ये उल्टा होता है, नीचे वाला ओटीएम होता है, ऊपर वाला आईटीएम होता है। और इसमें देखिए एक्सपायरी ऊपर दी गई है 13 जनवरी। ये सब प्रीमियम्स इसके महंगे होते हैं, 885 रुपये। जैसे आप 12 जनवरी को देखते हैं तो 564 रुपये, 13 जनवरी को 864 रुपये। ऐसे आप अलग अलग जाएंगे, 1,000 रुपये, ये सब डॉलर के हिसाब से है। तो हम आज के बारे में आपको बताएंगे, आज का ही 12, इसमें एक दिन पहले चलता है ये क्रिप्टो मार्केट। तो आज 12 तारीख का बता रहा है। मैं आज का वैसे डेट है 11 तारीख यहाँ इंडिया के हिसाब से, ये बाहर देशों के हिसाब से चलता है। लेकिन ऑप्शन चेंज आप उसमें जाएंगे, कोई भी किसी भी जगह पे आप ऑप्शन चेंज खोलेंगे तो यही सब आपको पता चलेगा वहाँ पे कि कैसे क्या होता है। देखिए लोग मांग रहे हैं पैसा, और बिड प्राइस कितना है इसमें, आप देखिए बिड प्राइस कितना है। बिड प्राइस जो है वो इसमें लिखता रहेगा। आप आस्क प्राइस मांग रहे हैं 554 और चल रहा है वो ये दे रहे हैं 553 रुपये, ये मांग रहे हैं 560 रुपये। आप उसमें जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा अलग हो, कुछ सेम होता है। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। लोग कहाँ बिड लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा, जहाँ बिड लगाते हैं वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है और सपोर्ट का भी काम करता है। आपको मैं ये बताऊंगा कि कहाँ रेजिस्टेंस का काम करता है, कहाँ सपोर्ट का काम करता है। ये सब चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझिएगा। आप स्क्रीन तो देख ली, लेकिन स्क्रीन पे जो होता है वो अधूरा ज्ञान होता है। कभी भी आप एक नोटबुक लेके ज़रूर आप इस चीज़ को पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद आप स्क्रीन पे जाइएगा, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान एक कॉपी ही और नोटबुक ही दे सकती है। आपका खुद का दिमाग देख सकता है आपको पूरा ज्ञान, उसके बाद जाके आप इस पे काम कीजिएगा इस चार्ट पे। ऑप्शन चेन बिना समझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, लग गया तो सही, नहीं तो आप जानते ही हैं। ऑप्शन चेन की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम्स आपको मैं बताऊंगा। उस इम्पॉर्टेंट कॉलम होते हैं ओआई, आपने देखा होगा ओआई होता है, इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, आपने जो अभी देखा स्ट्राइक प्राइस, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग बैठे हैं। अगर मान के चलिए स्ट्राइक प्राइस हाई ओआई है किसी स्ट्राइक प्राइस का, तो उस पर वो समझिए कि रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारा। और अगर हाई पुट ओआई है, ये कॉल ओआई है, हाई कॉल ओआई पे तो रेजिस्टेंस का काम करता है। हाई पुट ओआई है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। पुट मैं आपको ये भी लिख दूँगी सीई और पीई, मैंने ये इसलिए लिखा है कि आप ठीक से ध्यान से समझ सके इस चीज़ के बारे में, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट वही काम करते हैं ऑप्शन चेंज में, हाई कॉल ओआई और हाई पुट ओआई। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है
चेंज इन OI, ये आपके लिए बहुत मोस्ट है। चेंज इन OI ये बताता है कि नया पैसा आ रहा है, स्मार्ट मनी निकल रहे हैं, ये सब बताता है। इसमें अगर एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, अभी यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ चीज़ें। देखिए आपके लिए ये सब चीज़ें लिख दिया है इससे आप समझ जाइएगा। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो समझिए कि लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है। प्राइस अगर नीचे जा रहा है और OI भी ऊपर जा रहा है, यानी शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और OI ओपन इंटरेस्ट लोगों का नीचे जा रहा है, यानी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं लोग। प्राइस अगर नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, यानी लॉन्ग कवरिंग करने के बारे में लोग सोच रहे हैं। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताया था इससे पहले इंडिकेटर्स की वीडियो में। आप इंडिकेटर्स की वीडियो में आप जाएंगे तो एक वॉल्यूम के नाम का एक इंडिकेटर है, ये आप ज़रूर लगाइएगा। वॉल्यूम जहाँ आप चार्ट बनेगा उसके नीचे ये वॉल्यूम बना रहता है। उससे आप ये लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग कवरिंग, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे, ये सब के बारे में आप तो वॉल्यूम में आप देखेंगे, समझ जाएंगे हर चीज़ कहाँ पे क्या हो रहा है। और एक बात और कहूँगा कि वॉल्यूम हमारा कंफर्म करता है कि मूवमेंट फेक है या रियल है। कैसे करता है ये मैंने आपको बता रखा है, आप उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन से कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारे इंडाइस होते हैं, लेके चलिए निफ्टी अगर 22,000 पे है, निफ्टी 22,000 पे, इस पे ज़्यादा OI दिखा रहा है, OI यानी ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इससे मार्केट ऊपर जाना मुश्किल होगा। ये मैं नामुमकिन नहीं बोल रहा, क्योंकि 100% कुछ कंफर्म नहीं होता मार्केट में, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अगर इस पे ज़्यादा OI दिखा रहा है 22,000 पे, अगर मान के चलिए निफ्टी अगर 21,900 पे चल रही है तो 22,000 आने वाली है, तो 22,000 पे OI ज़्यादा दिखा रहा है, तो यानी जाना मुश्किल होगा, यानी मार्केट का ऊपर जाना मुश्किल होगा। आपको मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रो टिप्स है, मैं आपको प्रो टिप्स एक देना चाहता हूँ। वो प्रो टिप्स ये है कि एक्सपायरी के पास जितना आप OI पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपायरी के पास OI सबसे पावरफुल होता है एक्सपायरी के पास जाके। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ बुलिश और बेयरिश सिग्नल के रियल लॉजिक क्या होते हैं। बुलिश सेटअप तब बनता है अगर पुट साइड का OI बिल्डअप हो रहा है, पुट साइड का OI बिल्डअप हो रहा है। और कॉल साइड आप जब देखिएगा, कॉल साइड में OI अनवेंडिंग हो रहा है, तो ये बुलिश सिग्नल है। और बेयरिश सेटअप का भी ऐसा ही होता है कि कॉल साइड में एग्रेसिव राइटिंग हो रही है और पुट साइड में OI कट हो रहा है, तो बेयरिश सिग्नल होता है। ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इस एक चीज़ और है जिससे आप ये सब पता कर सकते हैं, ट्रैप मूव्स से आप पता कर सकते हैं, या फेक ब्रेकआउट जो होता है उससे पता कर सकते हैं। सब ये वॉल्यूम लगा के ही पता चलेगा कि फेक ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, क्योंकि OI में भी बताता है। अगर आप दिमाग लगाएंगे, OI पढ़ेंगे, तो OI से आपको आराम से पता चल जाएगा। नहीं तो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से भी आप पता कर सकते हैं, और ट्रैप मूव से भी। ऑप्शन चेन को एक नंबर ना समझे कि यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, हर जगह नंबर है। ये एक पूरी स्टोरी बताता है, पूरा शेयर मार्केट का पूरी स्टोरी ही आपके सामने रख देता है। अगर आप समझ जाएंगे ऑप्शन चेन को तो बहुत बढ़िया रहेगा, एकदम बेनिफिट रहेगा आपके लिए। आप समझ गए ATM स्ट्राइक का रोल क्या होता है, ITM का रोल क्या होता है, OTM का रोल क्या होता है। अगर हाँ, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप ध्यान से समझिएगा। ATM जो होता है और ITM होता है, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, ITM वाले जो होते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस पे ITM होता है, ये कब लेना चाहिए, जो इंट्राडे करते हैं उनको लेना चाहिए ITM, ये OTM नहीं लेना चाहिए। अगर आप OTM लेते हैं, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा OTM लेना, लेकिन आप OTM लेते हैं क्योंकि इसमें थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप OTM भी लेना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, OTM नज़दीक वाला 1, 2 और 3 में ही लीजिएगा। और कब लीजिएगा, स्विंग ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, एक ट्रेडिंग में भी होता है स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, तो कॉल का OTM 1, 2, 3 के नज़दीक वाला ही, स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक वाला ही लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है तो OTM खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो ATM के जो नज़दीक वाला होता है वही वाला लीजिएगा। नहीं तो मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप OTM लें, ITM ही ले तो ज़्यादा बढ़िया करें, इसको अवॉइड करें। देखिए मैं बताऊँगा कि स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो सबसे पहले स्मार्ट मनी को फॉलो करे। और कॉमन मिस्टेक बताऊँगा जो 90% ज़्यादा लोग करते हैं कि सिर्फ हाई OI देखना। पहली चीज़ बताऊंगा, जो सिर्फ हाई OI देख के ही ट्रेड लेते हैं और चार्ट को इग्नोर करते हैं।
दूसरी चीज़, चार्ट को इग्नोर बिल्कुल आपको नहीं करना। और हाँ, तीसरी चीज़ ये बोलूँगा कि न्यूज़ के पीछे मत भागिएगा। और चौथी चीज़, आपको ये एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँगा कि एक्सपायरी के दिन कभी भी आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग से बहुत घाटा होगा एक्सपायरी के दिन। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ऑप्शन चेन है, डायरेक्शन बताता है, और चार्ट जो हमारा होता है वो हमें एक एंट्री, सही एंट्री देता है। जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब आपको अगर देखना हो तो आप ऑप्शन चेन पे देखिए, बनाना हो तो आप चार्ट पे बनाइए। और हाँ, आप इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे वीवैप हो गया, ईएमए हो गया, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको मैंने बताया है, आप पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। ये सब आप लगा के कि मार्केट आपको क्या बताना चाह रहा है कि अब कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आप ऑप्शन चेन को सही से पढ़ लो तो मार्केट आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। अगर आज नहीं तो कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाके स्मार्ट मनी लिख देना, तो यानी मैं समझ जाऊंगा कि आपको लाइव ऑप्शन चेन सीरीज़ की समझानी पड़ेगी, और इस पर बना भी दूंगा मैं। अगर स्टॉक एजुकेशन पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमें।